बहुत से भाई हैं जो शादी के बाद चाहते हैं कि तुरंत जल्दी बच्चा ना हो, और कई शादी से पहले भी सेक्स करना चाहते हैं और डरते हैं कि कहीं लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। तो इसी टॉपिक पे आज मैं आपको सारी जानकारी देने लगा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ जिससे हर लड़का आने वाले टाइम में मर्द बन जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डे बाय डे आप इम्प्रूव करोगे, एक से एक मैं हर एक एंगल से आपको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। फर्स्ट आएगा भाई कैलेंडर मेथड। आपको अपनी वाइफ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का जो है पीरियड्स का डेट चेक करके रखना है कि कब उसके पीरियड्स आते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। लेट्स सी आपकी वाइफ या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का जो पीरियड्स है वो महीने के 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलते हैं। तो 10 तारीख से पिछले 5 दिन उससे पहले आप कर सकते हो, और 15 तक चलता है तो 15 के अगले 5 दिन छोड़ देने, यानी 20 से फिर आप कर सकते हो। समझे नहीं समझे? 10 से 15 पीरियड्स हो गया, 15 के बाद 5 दिन यानी 20 तारीख के बाद आप कर सकते हो, और इधर 10 से पहले 5 दिन यानी कि उससे पिछले 5 दिन छोड़ के इससे पहले आप कर सकते हो। इन दिनों में प्रेगनेंसी का चांस 3 या 4% रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, और पीरियड्स के आसपास में अगर आप करोगे तो ज़्यादा चांस रहता है। दूसरा पॉइंट आ गया विथड्रॉल मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है कि जब आप दोनों वो सब कर रहे हो, तो जब आपको लगे कि बस अब होने वाला है या फिर माल पत्ता निकालने वाला हो बाहर, तो उससे कुछ सेकंड पहले अपना मेन पार्ट बाहर निकाल कर और इधर उधर या फिर कहीं बॉडी पार्ट पे गिरा सकते हो। अंदर आपको अपना माल पत्ता नहीं छोड़ना। इसमें बस मुश्किल ये है कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़े रिस्की मामला हो जाता है कि जोश जोश में उस समय ऐसा नहीं हो पाता। थर्ड आ गया यूजिंग कॉन्डम। तो देखो मार्केट में ना बहुत सारे प्रकार की वैरायटीज़ के कॉन्डम आते हैं। मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डॉटेड कॉन्डम, फ्लेवर कॉन्डम कॉन्डम तो आपको अपने हिसाब से या फिर अपनी वाइफ के पसंद के हिसाब से कॉन्डम यूज़ करना है। अगर आप कॉन्डम नहीं लगाना चाहते तो फीमेल बॉडी के लिए भी कॉन्डम आते हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। उससे ये है कि थोड़ा सा आनंद में कमी हो जाती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सेफ रास्ता है। अगर शादी से पहले करना है, मतलब कुंवारे हो आप और कुंवारी है वो और करना चाहते हो, तो भाई कॉन्डम इज़ द बेस्ट। फोर्थ आ गया पिल्स यानी गोलियाँ। देखो मार्केट में ना गोलियाँ उपलब्ध हैं। सेक्स से पहले वाली कोई गोली नहीं आती। इतनी जल्दी आप सेक्स के बाद इस गोली को खा लोगे। एक आती है 72 घंटे वाली, एक आती है 24 घंटे वाली। तो इस गोली को आप फीमेल को सेक्स के बाद जितनी जल्दी खिला दोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो चीज़ें अंदर से गोली को ख़त्म कर देती है। इसका घाटा ये है कि आप फीमेल को सिर्फ मज़े के लिए यूज़ कर रहे हो, उसकी बॉडी के साथ एक्चुअल में खिलवाड़ होगा, क्योंकि ये जो गोलियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। आने वाले टाइम में उस लेडीज़ के बच्चा नहीं होगा और स्तन का साइज़ बिगड़ जाता है, और भी बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, बालों की ग्रोथ जल्दी होती है। तो गोली का यही एक घाटा है। लेकिन कभी महीने में 3 महीने में एक बार कोई गोली एक आधी खा ली है, साल में एक आधी बार खा ली है, तो उसका कोई घाटा नहीं है। यहाँ तक तो भाई तुम्हारे जो हो आप यूज़ कर सकते हो। अगला पॉइंट आ जाता है 5वां पॉइंट शादीशुदा औरतों के लिए, कि आप अपनी वाइफ को सहेली नाम की एक दवाई आती है, उसका बड़ा सा पत्ता होता है, वो आप दे सकते हो। वो जब तक रेगुलर बेसिस पे खानी होती है, जब तक आपकी वाइफ उस पत्ते को डेली उस गोली को खाएगी, तब तक बेबी कंसीव नहीं होगा। उसके बाद जब वो दवाई खानी वो वाली छोड़ देंगे, तब उसके बाद कंसीव हो जाएगा। 6th पॉइंट आ गया इंजेक्शन। इंजेक्शन भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा रेयर कम यूज़ होता है, और लोगों को एजुकेशन भी नहीं है इस मामले में। तो इस करके इंजेक्शन वाला भी एक पॉइंट है। उसमें भी ऐसा होता है कि गैप देने के लिए यूज़ होता है, कि पहला बेबी हो गया, दूसरे बेबी में आप गैप चाहते हो, तो 1 मंथ बाद वो इंजेक्शन लगता है। वही गोली वाला काम ही ये करता है। 7वां पॉइंट आ गया कॉपर्टी। कॉपर्टी भाई एक फीमेल बॉडी के अंदर एक लगा देते हैं यंत्र सा, जिससे जो है आपका स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, बच्चेदानी तक नहीं पहुंचेगा, और वो भी कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। मतलब ये आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हो। आपको जस्ट मैं सजेशन दे रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। तो यही 5-6 पॉइंट है जो आपको क्लियर हो गए। शुरू के 3-4 हैं वो कुंवारेपंथी में यूज़ हो सकता है, उसके बाद वाले शादीशुदा लोगों के लिए है। ये टॉपिक इसलिए कवर करना जरूरी था क्योंकि ऐसी बात आप किसको पूछने जाओगे, और अगर आप किसी और अपने बड़े भाई को या किसी को पूछोगे तो उनको भी एजुकेशन का लैक है, वो भी इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है। तो मैं बिल्कुल रिसर्च करके बैठा हूँ। मैं खुद शादीशुदा हो चुका हूँ अब, तो इन चीज़ों की मुझे नॉलेज रखनी पड़ती है अपनी लाइफ के लिए भी, आपके लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। और मेरा जो चैनल है ये हर एक उस लड़के के लिए है जो आज की डेट में भी कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। तो मैं आपको हर एक एंगल से बेटर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लगातार आप इम्प्रूव होगे हर एक एंगल से। इससे पहले मैं हेयर ग्रोथ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, हेयर केयर के ऊपर, उसका प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने ये नॉनवेज टॉपिक पकड़ा हुआ है, तो इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है सारे सुलझाने के बाद अगला टॉपिक मैं शुरू करूँगा। तो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका ही फ़ायदा है मेरे भाई। ठीक है, धन्यवाद।